विद्वान जन भगवान ऋषभदेव के दिव्य गुणों का महिमा गान इस प्रकार करते हैं। ओह, इस पृथ्वी लोक में 7 समुद्र तथा अनेक द्वीप और वर्ष हैं, जिनमें से भारतवर्ष सबसे अधिक पवित्र है। भारतवर्ष के लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऋषभदेव तथा अन्य अनेक अवतारों के रूप में गुणगान करने के अभ्यस्त हैं। ये सारे कार्य मानवता के कल्याण हेतु अत्यंत शुभ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते हैल्या मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, भारतवर्ष अत्यंत पवित्र भूमि है। वेदों के अनुयायी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विभिन्न अवतारों द्वारा उनसे परिचित है और वे वैदिक साहित्य के आदेशों का पालन करते हुए ईश्वर की महिमा का गान करते रहते हैं। मानव जीवन की कीर्ति महिमा का अनुभव हो जाने पर ऐसे पुरुषों को विश्व भर में मानव जीवन के महत्व का उपदेश देना चाहिए। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है। यह सूचित करता है कि संसार में और भी पवित्र मनुष्य हैं, किंतु भारतवर्ष के लोग अधिक पवित्र हैं। फलतः वे मानव जाति के हितार्थ श्री कृष्ण भावनामृत को संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए उपयुक्त हैं। श्रील मध्वाचार्य ने जी भी भारत भूमि को महत्ता प्रदान की है। संपूर्ण विश्व में कहीं भी भगवत भक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु भारतवर्ष के लोग ईश्वर की भक्ति सरलता से समझ सकते हैं। अतः भारतवर्ष का प्रत्येक निवासी भगवत भक्ति द्वारा अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है और विश्व भर के प्रत्येक प्राणी के लाभार्थ इस भक्ति संप्रदाय का प्रचार कर सकता है। ओह, भला मैं महाराज प्रियव्रत के अंश के वंश के संबंध में क्या कहूँ, जो इतना विमल तथा अत्यंत विख्यात है। इसी वंश में परम पुरुष भगवान अवतरित हुए और सकाम कर्म फलों से मुक्त करने वाले धार्मिक नियमों का आचरण किया। मानव समाज में ऐसे अनेक वंश हैं जिनमें परमेश्वर अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में तथा भगवान श्री रामचंद्र इक्ष्वाकु अथवा रघुवंश में अवतरित हुए। इसी प्रकार भगवान ऋषभदेव राजा प्रियव्रत के वंश में प्रकट हुए। ये सभी वंश अत्यंत विख्यात हैं और इनमें महाराज प्रियव्रत का वंश अत्यंत प्रसिद्ध है। भला ऐसा कौन योगी है जो अपने मन से भी भगवान ऋषभदेव के आदर्शों का पालन कर सके। भगवान ऋषभदेव ने उन समस्त योग सिद्धियों का तिरस्कार कर दिया था जिसके लिए अन्य योगी लालायित रहते हैं। भला ऐसा कौन योगी है जो भगवान ऋषभदेव की समता कर सके। सामान्य रूप से योगी अष्ट सिद्धियों की कामना करते हैं। ये हैं अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राकाम्य प्राप्ति, ईशित्व, वसित्व तथा कामवासायिता। किंतु भगवान ऋषभदेव ने इन सभी भौतिक उपादानों की कभी कामना नहीं की। ऐसी सिद्धियां श्री भगवान की भ्रामक शक्ति माया द्वारा प्रस्तुत की जाती है। योग साधना का मुख्य उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अनुग्रह और उनकी शरण प्राप्त करना है, किंतु योग माया के कारण यह उद्देश्य प्रच्छन्न हो जाता है। फलस्वरूप तथाकथित योगी अणिमा, लघिमा प्राप्ति इत्यादि भौतिक सिद्धियों के प्रति आकृष्ट होते हैं। अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऋषभदेव की समता नहीं कर सकते। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान ऋषभदेव समस्त वैदिक ज्ञान, मनुष्यों, देवताओं, गायों तथा ब्राह्मणों के स्वामी हैं। मैं पहले ही उनके विशुद्ध दिव्य कार्यकलापों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ, जिनसे समस्त जीवात्माओं के पाप कर्म मिट जाएंगे। भगवान ऋषभदेव की लीलाओं का यह वर्णन समस्त मंगल वस्तुओं का आगार है। जो भी आचार्यों का अनुसरण करते हुए इन्हें ध्यान से सुनता या कहता है, उसे निश्चय ही भगवान वासुदेव के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। भगवान ऋषभदेव के उपदेश सभी युगों के मनुष्यों के लिए है, चाहे सतयुग हो अथवा त्रेता, द्वापर या विशेषतया कलयुग। ये उपदेश इतने प्रभावशाली हैं कि इस कलयुग में भी केवल इनकी व्याख्या करने
आचार्यों का अनुगमन करने या इन्हें ध्यानपूर्वक सुनने से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जो ऐसा करता है उसे भगवान वासुदेव की शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त हो सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाओं का संग्रह श्रीमद् भागवतम में इस उद्देश्य से किया गया है कि उन्हें सुनने तथा सुनाने वाले शुद्ध हो सके। नित्यम भागवत सेवया, भक्तों को नियमानुसार हो सके तो प्रतिदिन चौबीसों घंटे श्रीमद् भागवतम का पाठन, कथन तथा श्रवण करना चाहिए। यह श्री चैतन्य महाप्रभु की सलाह है। कीर्तनीय सदा हरि, मनुष्य को चाहिए कि या तो वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे या श्रीमद् भागवतम का पाठ करे। और इस प्रकार भगवान ऋषभदेव, भगवान श्री कपिल तथा भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रकट होने वाले श्री भगवान के चरित्र तथा उपदेशों को समझे। इस प्रकार मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रकृति से परिचित हो सकता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, जो श्री भगवान के जन्म तथा कर्म के दिव्य स्वभाव को जान लेता है उसे भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है और वह परम धाम वापस जाता है। भक्तजन भौतिक अस्तित्व के विभिन्न संकटों से मुक्त होने के लिए निरंतर भक्ति सरिता में स्नान करते रहते हैं। इससे उन्हें परम आनंद प्राप्त होता है और साक्षात मुक्ति उनकी सेवा करने आती है, तो भी वे उस सेवा को स्वीकार नहीं करते, भले ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं क्यों ना इसे प्रदान कर रहे हों। भक्तों के लिए मुक्ति महत्वहीन है, क्योंकि ईश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाने पर उनकी प्रत्येक आकांक्षा पूरी हो गई होती है और वे समस्त भौतिक कामनाओं से ऊपर उठ चुके होते हैं। इस भौतिक अस्तित्व के संकटों से मुक्ति चाहने वाले मनुष्य के लिए ईश्वर की भक्ति में सेवा प्राप्त होना सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 6.22 में कहा गया है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकतम ततः। इसे प्राप्त कर लेने के उपरांत मनुष्य सोचता है कि इससे बड़ा कोई अन्य लाभ नहीं है। ईश्वर की भक्ति प्राप्त होना ईश्वर से अभिन्न नहीं है, अतः उसके बाद और कोई कामना रह ही नहीं जाती। मुक्ति का अभिप्राय है कि भौतिक अस्तित्व से छुटकारा। बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं, मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते अस्मान। भक्त के लिए मुक्ति बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अपनी वैधानिक स्थिति को प्राप्त करना। प्रत्येक जीवात्मा की वैधानिक स्थिति ईश्वर के दास की है, अतः जब कोई जीव ईश्वर की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है तो उसे मुक्ति पूर्व से प्राप्त हुई रहती है। फलतः भक्त कभी मुक्ति की स्पृहा नहीं करता, भले ही ईश्वर स्वयं क्यों ना इसे प्रदान करे।